हेलो गाइस, वेलकम टू स्टेट पाठशाला बाय एन सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम लोग संस्कृत की जो प्रीवियस क्लास में है उसमें संधि में अब तक हम लोग स्वर संधि के जो 4 भेद थे वो पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग स्वर संधि के जो पार्ट्स बचे हैं उनको देखेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो चालू करते हैं। तो स्वर संधि में जब तक बताया गया था कि आपके 8 भेद होते हैं, जिनमें आपके जो कंप्लीट हो चुके हैं वो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि हो चुका है। आज हम लोग अयादि संधि और पूर्व संधि के बारे में पढ़ेंगे। चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अयादि संधि। अयादि संधि का सबसे पहले हम लोग सूत्र देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जो सूत्र होता है उससे हम लोग इसकी डेफिनेशन और ये इसमें संधि बनती कैसे उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। और जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, ये पेपर में आता भी है इससे क्वेश्चन कि इसके अंतर्गत कौन संधि होती है, या फिर आपको एग्जाम्पल दे देंगे, बता देंगे इसमें कौन सा सूत्र अप्लाई होता है। तो अयादि संधि का जो सूत्र होता है वो एचो अय वायावा होता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इस सूत्र का मतलब क्या हुआ कि यदि ए या ए के बाद ए वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर वर्ण आता है तो ए का अय और ए का आय हो जाता है। इसी प्रकार देखा जाए तो ओ या औ के बाद यदि ओ वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य वर्ण आता है, अन्य स्वर आता है, तो ओ का औ और औ का आव हो जाता है। इसी को हम लोग अयादि संधि कहते हैं। तो देख लेते हैं किस प्रकार बनता है ए का। अगर एक के बाद हम देख रहे हैं, अगर ह्रस्व आ आया तो ए का बताया था कि ए का जो हमारा है वो आय हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार ए का आपका आय हो जाता है। यहाँ पर ई लिखा है तो आय के इसके बाद मात्रा आपकी जो है ह्रस्व ई की लग जाएगी, इसलिए आय यहाँ हो गया है। इसी प्रकार अगर देखा जाए ए का आय हो जाता था, ह्रस्व आया तो यहाँ पे आय हो गया। ओ का जो आपका था ह्रस्व आया, ओ का आपका आव हो जाता है और आव का आपका आव हो जाता है, जिस प्रकार देखा था हम लोगों ने। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं इसी में कि अव आता है और दूसरा कोई अन्य स्वर वर्ण कोई भी इसमें से आया, ई ऊ आ री कुछ भी आए आपका, तो उसका यही आदेश होता है। क्या आदेश होता है, ए के स्थान पे आय हो जाता है, ए के स्थान पे आय का आदेश होता है, ओ के स्थान पे औ का और औ के स्थान पे आव का आदेश हो जाता है। तो चलिए जो इसके रूल हैं वो एग्जाम्पल्स हम लोग समझ लेते हैं किस प्रकार इसमें चेंजमेंट आता है। सबसे पहले ये कुछ एग्जाम्पल दिए, इनको देख लेते हैं हम लोग। जैसे गै प्लस अका, तो यहाँ पे अय है तो अय का क्या होता है, आय हो जाता है, तो यहाँ गाय का हो गया। इसी प्रकार 9 प्लस 1 लिखा है तो औ का क्या होता है, आ हो जाता है, तो यहाँ पे 9 बना और इक है तो ई की मात्रा भी लग जाएगा, इसलिए नाविक हो गया। ठीक है गाइज, चलिए आगे देखते हैं जो इसके रूल हैं, किस प्रकार से इसमें संधियाँ होती हैं वो देख लेते हैं। तो ए प्लस आ बराबर तुम्हारा यहाँ पे क्या बनता था, आय बनता है। यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे केवल जाल लिख गया है, तो आपका यहाँ पे ये आय बनता है। आपका ए का आय होता है तो ने प्लस अन तो नयन हो जाएगा, से प्लस अन अन तो यहाँ पे शयन हो जाएगा, आय बन रहा है यहाँ पे। इसी प्रकार दूसरा देखें, ए है तो ए का क्या होता है, आय हो जाता है, तो नय प्लस अक नायक, स प्लस अक सायक, गै प्लस अक गायक, गै प्लस अन गायन। इसी प्रकार अगर ई लगा है तो एक का तो आय होता है और मात्रा ई की लगी तो आई बन जाएगा ये, तो नय प्लस इका नायिका, गै प्लस इका गायिका। इसी प्रकार अब ओ देखा जाए तो ओ का क्या होता था, ओ का अव आदेश होता था यहाँ पे, तो ओ का अव आदेश होता था। पो प्लस अन, ओ है मतलब पो जो हमारा है वो पव बन जाएगा, तो यहाँ पे पवन हो जाएगा। इसी प्रकार भो प्लस अन बराबर भवन हो जाएगा, श्रो प्लस अन बराबर श्रवण हो जाएगा, भो प्लस अति बराबर भवती हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब ओ प्लस ई लिखा हो तो आव आदेश होता है और ई की मात्रा और लग जाती है, तो पो प्लस इत्र जैसे हुआ एग्जाम्पल में हमारा, तो पवित्र हो जाता है। ओ प्लस ई दीर्घ ई मतलब लिखा है यहाँ पे तो अभी हो जाती है, अवादेश हुआ और एक की मात्रा लगी तो गो प्लस ईस बराबर गवीस। अब औ प्लस आ लगा है मतलब दूसरा अन्य स्वरवर्ण बाद में आया है, औ का आदेश यहाँ पे आओ होता है, तो 100 प्लस अन सावन हो गया, रौ प्लस अन रावण हो गया,
सौ प्लस अक सावक हो गया, श्रौ प्लस अन श्रावण हो गया, धौ प्लस अक धावक हो गया, पौ प्लस अक पावक, पौ प्लस अन पावन, सौ प्लस अक, तो यहाँ पे इसका भी आव आदेश होके 100 प्लस 1 का सावक हो गया। ठीक है। ई लगी हो तो आय में ई की मात्रा और लग जाएगी, तो यहाँ पे आव में ई की मात्रा लगी तो आ भी बन जाएगा। 9 प्लस 1 बराबर नाविक। इसी प्रकार ऊ की मात्रा तो आवु हो जाएगा। भौ प्लस उक, तो औ का आदेश हुआ पहले आव और ऊ की मात्रा लगी तो यहाँ भावुक हो गया। ठीक है गाइस, तो आपकी ये संधि विद एग्जाम्पल आपकी कंप्लीट हुई। इसका जो फॉर्मूला है उस पर भी आप लोग याद रखिएगा। एचो अय वायावा होता है अयादि संधि। ए के बाद कोई अन्य स्वरवर्ण आता है तो उसका एक का जो है ए के स्थान पे आए, ए के स्थान पे आए, और इसी प्रकार ओ और ओ आए तो ओ के स्थान पे आपका आओ के स्थान पे आव आदेश हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूला याद रखिए, डेफिनेशन अच्छे से याद रखिए, और जो संधि के टाइम देखिए पहले लास्ट में जो प्रथम शब्द है उसके अंतिम वर्ण कौन सा आया और दूसरा जो शब्द है उसके प्रारंभ में कौन सा आया, उससे मिलके किस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है, वो थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे। जिस तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे उस तरह जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए अगली संधि की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपकी संधि कंप्लीट हुई पूरी तरीके से, अयादि संधि। और हम लोग आगे बढ़ते हैं पूर्व संधि की ओर। तो पूर्व संधि में क्या होता है, ये संधि बाकी जो संधि अब तक कराई हैं आपकी 5, वो काफ़ी डिटेल में थी और काफ़ी उनसे क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। लेकिन ये जो है पूर्व संधि हो गई, बाकी जो संधि पर रूप हो गई और प्रकृति भाव संधि हो गई, इनमें इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो इम्पोर्टेंट थे अधिकतर उनके बारे में बता दिया गया। तो जो हम लोग की पूर्व संधि होती है उसका जो फॉर्मूला है सबसे पहले वो देख लेते हैं। एंग पदांता दत्ती सूत्र होता है इसका। इस सूत्र में क्या कहा गया है कि सूत्र द्वारा पद के अंत में एंग वर्ण में आपके क्या आते हैं, ए और ओ आता है केवल एंग, और उसके बाद अगर आ है, यहाँ केवल ह्रस्व आ की बात करी जा रही, तो पूर्व तथा पर मतलब पहले वर्ण जो आया है और दूसरा मतलब दूसरा शब्द के प्रारंभ में जो आया उसके वर्ण के स्थान में पूर्व रूप एकादेश होता है। अंत में एकार या ओकार अति पर ए प्लस आ बराबर ओ प्लस आ की अवस्था में पूर्व तथा स्थान पर एकादेश होने के आकार के लिए अवग्रह चिन्ह का जो प्रयोग करते हैं, वह अवग्रह चिन्ह का जो होता है साइन, इसका इस प्रकार अवग्रह चिन्ह को लिखा जाता है। तो सिंपल इसमें ये कहा गया है कि अगर ए या ओ के बाद अगर ह्रस्व आ आता है तो उसका वहाँ पे अवग्रह चिन्ह लगा कर लिख दिया जाता है, उसका जो है पूर्व आदेश हो जाता है। तो इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। इसका सबसे पहले फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, एंग पदांता दति। ठीक है, चलिए इसके ज़्यादा रूल नहीं है फिलहाल, तो इसमें देख लेते हैं जो है दो एग्जाम्पल, दो मतलब जो इसके रूल हैं उसमें देख लेते हैं। ए प्लस आ है तो उसका ए हो जाता है पूर्व रूप। तो अंते प्लस अपि लिखा है तो अंते अपि, यहाँ आप जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे पूर्व रूप का जो है वो साइन लगा के लिखते हैं अंते अपि, और जो हमारा हिस्स आ है वो इसी में शामिल हो जाता है। बस इतनी ही संधि होती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ते प्लस अत्र तेयत्र, ए प्लस आ बराबर आपका ए हो जाता है इसमें। इसी प्रकार हरे प्लस अव आपका हरे हो जाता है। में प्लस अंतिके में अंतिके, दीर्घे प्लस अहनी दीर्घेहनी। यहाँ पे पूर्व रूप जो आपका है वो साइन आप लोग याद रखिएगा, अवग्रह जो चिन्ह होता है यहाँ पे। ठीक है, ए प्लस आ वाला बन गया। अब दूसरा कौन सा बनता है हमारा, ओ प्लस आ वाला। ओ प्लस आ में किस प्रकार से यहाँ पे पूर्व रूप होता है वो देख लेते हैं। विष्णु प्लस अत्र लिखा है तो यहाँ पे विष्णु और आ की जगह यहाँ पे पूर्व रूप हो जाता है, तो इसका पूर्व वाला साइन विष्णोत्र। सो प्लस अवदत सोवदत, रामो प्लस आहसद रामो असत, को प्लस अपि कोपि। तो केवल इतना ही है पूर्व संधि, इतना बड़ी संधि नहीं है कोई। केवल आप इसका फॉर्मूला याद रखिए और देखिए ए और ओ के बाद अगर हिश आ आता है तो उसका पूर्व रूप हो जाता है। इतनी ही ये संधि है, आपको एग्जाम्पल इतने बता दिए गए हैं। तो आज की ये आपकी जो दो संधियाँ हुई ये कंप्लीट हो गई आपकी पूर्व संधि और आपकी
और आपकी अया आदि संधि। तो हम लोगों ने 6 कंप्लीट कर लिए हैं स्वर संधि के भेद। बाकी जो भेद हैं अगली वीडियो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार स्वर संधि खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग आगे इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आपकी व्यंजन संधि की आएगी। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।